नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। कल से एक भाषण लगातार वायरल हो रहा था और वो भाषण था लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का। नए-नए लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं राहुल गांधी और उनका पहला भाषण था जो कल से लगातार वायरल है और एक जोरदार भाषण देखने को मिला जहां उनके तेवर एकदम अलग स्तर पर थे। पहली बार ऐसा लगा कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर अब नजर आ रहे हैं और उनका भाषण जोरदार हमें देखने को मिला। उसके बाद आज जब बात करें तो लोकसभा में वहीं दूसरे बड़े नेता तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव, उनका भी भाषण आज जोरदार देखने को मिला और उन्होंने भी जमकर सरकार को घेरा। हालांकि दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जो मुद्दे थे वो दोनों लगभग सेम रहे और अग्निवीर लेकर, किसानों को लेकर, गरीबी को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, सभी को लेकर वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं कहीं कहीं राहुल गांधी खुद भी घिरते हुए नजर आए जहां पर हिंदू वाले बयान को लेकर सरकार ने उन्हें घेरने की कोशिश करी और बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टोकने की कोशिश भी की और वहां पर खड़े होकर उन्होंने विरोध भी जताया। साथ ही साथ काफी सारे नेताओं को, कैबिनेट मंत्रियों को बीच में राहुल के भाषण में उठकर वहां पर उनका विरोध जताने के लिए उनको उठना पड़ा और राहुल गांधी एक तरीके से दिखा कि वहां पर सरकार पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को कितने नंबर देंगे उनके भाषण को 10 में से, और किसका भाषण आपको ज्यादा एकदम ताकतवर दिखा? देखिए, पहली बात, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के भाषणों की तुलना बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अखिलेश यादव एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उसके बावजूद और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। परंतु राहुल गांधी महज सांसद रहे, उसके बाद अब वो पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने। देखिए, हम्म। जो भाषण अखिलेश यादव ने दिया आज लोकसभा के अंदर और जो कल का भाषण था लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का, तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। परंतु आप देखिए, मुद्दे सेम थे। राहुल हाँ। गांधी ने जब भाषण देना स्टार्ट किया तो राहुल गांधी ये भूल गए कि वो किसी रैली को संबोधित करने नहीं आए। ये सदन है और सदन में एक मर्यादा में रहकर, एक सदन की भाषा होती है, उसमें रहकर बोलना चाहिए। परंतु राहुल गांधी कुछ ज्यादा जोश में थे, जिसके कारण उन्होंने मुद्दे तो बड़े ठीक उठाए, परंतु हम्म। कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस जो भाजपा को था चुनाव से पहले, अब चुनाव के नतीजों के बाद वो कांग्रेस को हो चुका है। तो कहीं ना हम्म। कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात उसमें दिखी। आप देखिए, जो भी बयान उन्होंने दिया, जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी की थी, देखिए, आप जिस लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान के नाम पर चलने की बात करते हैं, परंतु हम्म। संविधान के अंदर तो वो जो लोकसभा की डायरी होती है, तो लोकसभा के नियम भी तो संविधान हम्म। के अंतर्गत आते हैं। देखिए, वहां पर एक तस्वीर दिखाई गई, भगवान शिव शंकर की तस्वीर दिखाई गई, हाँ। तो निश्चित रूप से वो भाजपा को बैकफुट पे ले जाना चाहते थे। परंतु उन्होंने लोकसभा स्पीकर से पूछा कि क्या हम शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकते, तो ओम बिरला क्या बोले इस पे, क्योंकि पार्टी की विचारधारा तो बिल्कुल सेम है, वो ना भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने हम्म। उस नोटबुक उठाई जो लोकसभा की है, जिसमें नियम लिखे हुए हैं कि आप देख लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह संसद के अंदर आप नहीं लहरा सकते। हम्म। परंतु राहुल गांधी फिर दूसरी किसी धर्मगुरु की हम्म। प्रतिमा को लेकर वहां पर आए और कैमरे को बिल्कुल, लेकर ये उन्होंने कहा सभी धर्मों कि की वहाँ पर जो भगवान है उनकी तस्वीरें दिखाई। भगवान शब्द ठीक नहीं, लेकिन सभी जो उनके गुरु हैं उनकी तस्वीर दिखाई। कहीं शिव जी की दिखाई तो उसके बाद फिर गुरु नानक जी की दिखाई। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो जिस तरीके से मुसलमान वहाँ पर दुआ मांगते हैं उस तरीके की उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और बाकी बुद्ध और जैनों की भी उन्होंने वहाँ पर तस्वीर दिखाई। जी अनुराग। उन्होंने कैमरे को भी लेकर बार बार स्पीकर पर कहा कि किस हाँ। प्रकार कैमरा शिफ्ट होता है, तो उस कैमरे का जादू भी संसद में देखने को मिला। परंतु आप देखिए, मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भाषण को दोनों 2 मिनट लूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा इनकी तुलना कर देता हूँ। हुँ। आप देखिए कि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते थे तो बार बार, कभी प्रधानमंत्री जी, 2 बार कम से कम प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर टोका, रक्षा मंत्री ने हुँ। टोका, आप देखिए देश के गृह मंत्री ने टोका, उसके बाद कृषि मंत्री ने टोका, लगभग 9 मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, लगभग 8-9 मंत्री थे
थे जिन्होंने टोका, तो निश्चित रूप से पहली बात तो उनके तथ्यों में कहीं न कहीं ऑथेंटिसिटी की कमी थी। क्योंकि हुँ, आज उनके जो भी कल भाषण थे, तो कुछ अंश भाषण के हटा दिए गए लोकसभा की कार्रवाई से। तो हुँ, पहली बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप सदन में कोई बोल रहे हैं, ना आपकी रैली का मंच है, ना आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई रैली है, वो सदन है, सदन में एक भाषा होती है, सदन की भाषा की मर्यादा होती है और ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बोलना चाहिए। जब वो पूछ हुँ, रहे थे अग्निवीर को लेकर, उन्होंने मुद्दा उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया, तो वहां से राजनाथ सिंह ने कहा कि आप देश को गुमराह कर रहे हैं। किसने कहा कि हम हुँ, अगर अग्निवीर शहीद होता उसे 1 करोड़ रुपए नहीं देते? तो वो वहां पर बैकफुट पे आए। उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, परंतु उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बार-बार हिंदू 24 घंटे हिंदू, हिंदू करते रहते हैं, वो हिंसा नफरत फैलाते हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल, वहाँ ये वो उन बैक पर अनुराग यही मेरा सवाल है कि उन पर बैकफ़ायर कर गया कि वो शायद ये कहना चाहते थे, जिसका मतलब अब कुछ और निकाला जा रहा है, कई चैनलों के द्वारा जी। भी कुछ और मतलब निकाला जा रहा है। वो काट-काट के क्लिप चलाई जा रही है, लेकिन शायद उनका ये मतलब था कि भाजपा सारे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी सभी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जी, अनुराग। ये तो देखिए यही तो कमाल होता है, क्योंकि देखिए सोने वाला भी बयान आपने देखा होगा किस प्रकार काट के हाँ, चलाया गया। देखिए यही खेल होता है, ये छवि गिराने की यही चीजें होती है। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष किस प्रकार छवि गिराई जाती है। प्रधानमंत्री की ना जाने कितनी क्लिपें काट के दिखाई गई है कांग्रेस के आईटी सर की तरफ, मैं आपको दिखा हुँ, दूंगा, और उसी प्रकार भाजपा के द्वारा किया गया। आप देखिए राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं, भाजपा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, आपने ठेका नहीं दे रखा। परंतु हुँ, राहुल गांधी ने भी कहा कि हिंदू समाज कोई हिंसा नहीं फैलाता, ना नफरत फैलाता, ये काम भाजपा और आरएसएस का है। परंतु वो हुँ, चीजें नहीं दिखाई गई, चीजें कट के ही चलती हैं, और यही राजनीति में पहले भी आपने देखा होगा और बाद में भी। परंतु मैं एक आपको बात बता दूं कि राहुल गांधी ने मुद्दे अच्छे उठाए, परंतु उनमें ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण वो सत्ता पक्ष उनको घेरने में कामयाब रहा। भले ही उनकी एक छवि उठी, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। हम अखिलेश हुँ, यादव पे आता हूँ। देखिए, एक परिपक्व नेता की जो पहचान होती है, आज अखिलेश यादव ने साबित कर दी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो ऐसे हवा में बातें नहीं बोलते। मैंने पहले कहा था कि जब वो सदन में बोलेंगे तो आप देखना किस प्रकार पूरा सदन सुनेगा। आज वो बोले, हर मुद्दे पे बोले, अग्निवीर पे बोले, किसानों पे बोले, आरक्षण पे बोले, संविधान पे बोले, ना जाने हर मुद्दा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा था जिसकी बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो और चुनावी रैलियों में की थी कि उस पे नहीं बोले। सदन में देखना आप, उनके ऊपर एक भी जवाब नहीं था, कोई बैकफायर नहीं हुआ। वो ऑथेंटिसिटी के साथ बोले, ना स्पीकर ने एक बार उन्हें टोका, ना हुँ, सत्ता पक्ष में सन्नाटा पसर चुका था। आप देखिए, जो कृषि मंत्री राहुल गांधी का एमएसपी को लेकर खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे, राहुल पे उसका जवाब नहीं बना। बाद में कहा कि हुँ, लीगल गारंटी, एमएसपी से लीगल गारंटी पे, वहां भी वो बैकफायर हुआ रहा। परंतु शिवराज सिंह चौहान से जब उसने पूछा, अखिलेश यादव जी ने पूछा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद, कि बता दीजिए पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में एक सरकारी मंडी लगाई हो तो आप देखिए सरकार के पास जवाब ही नहीं था, पूरा हुँ, सन्नाटा। अगर दम देखिए ऐसी होती है बात ऑथेंटिसिटी के साथ, आंकड़ों के साथ। आज वो सुबह से मूड में थे, पत्रकारों ने पूछे एयरपोर्ट पे कि आज आपका भाषण, आप उन्होंने उन्होंने कहा कि आज देखना कैसी स्पीच होगी, आप सुनना उस भाषण को। तो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव का जो भाषण था वो राहुल गांधी से बेहतर था, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी थी और तथ्यों के साथ बात की। एक मैं दूसरी बात जोड़ूंगा, राहुल गांधी पहली बात तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने अयोध्या का जिस प्रकार जिक्र किया, जिस प्रकार तंज कसा प्रभु श्री राम का नारा लगाकर, हुई जो राम राखी, तमाम जी। तरह की शायरियों के साथ होए उन्होंने सोई जो जो एक, राम रचि राखा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार सदन में कहा था कि महफिल सजाई हमने पर लूट ले गया कोई और, तो कहीं ना कहीं वो अयोध्या को लेकर भाजपा पे एक तंज एक कसा, क्योंकि शायराना भाजपा ने, अंदाज अखिलेश यादव का वहां पर नजर आया कई शायरियों के जरिए। वहां पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश करी और अनुराग वहां पर देखा जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भाषण में एक डिफरेंस पैदा करना हो तो वहां पर ये दिखेगा हमें कि राहुल गांधी जब भी बोल रहे थे तो उनके में जो लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि इसे ऑथेंटिकेट किया जाए वरना इसे रिकॉर्ड से बाहर किया जाए, लेकिन अखिलेश यादव में सामने वाले पक्ष में सब लोग बैठे रहे, कोई उठकर खड़े होकर अखिलेश यादव का विरोध तक नहीं कर पाया क्योंकि उनके जो बयानों में ऑथेंटिसिटी थी, उनके जो बयानों में एक तथ्यों के साथ बात थी, वो ज्यादा दिखी और वो राहुल के बयानों में थोड़ी कम दिखी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ऑथेंटिसिटी को लेकर। मैंने पहले कहा था कि अखिलेश यादव कोई भी बात सदन में जब देखना, आपने उनका कार्यकाल हम्म, देखा होगा, जब नेता विपक्ष थे वो विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तमाम एक तरफ जहाँ योगी फायर ब्रांड नेता थे भाजपा के, तमाम तरह के हम्म, रैलियों में बोलते थे, परंतु वो विधानसभा में पूरी विधानसभा को, पूरी सत्ता को चुप करा देते थे। ऐसे ऐसे पेज लेकर, ऐसे आंकड़े लेकर वो आते थे, और इसी प्रकार का आज लोकसभा में देखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोकसभा के अंदर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये संविधान लिए फिरते हैं, ये बताइए कि संविधान में कितने पन्ने हैं?
तो उधर से जवाब नहीं आया, परंतु आज अखिलेश यादव खूब मूड में थे। देखिए, जिस प्रकार एक बार मैं बताता हूँ कि आज अखिलेश यादव ने कहा कि कोई बता दीजिए प्रधानमंत्री ने जिस गाँव को गोद लिया था उसका नाम बता सकता है कोई? पर मैं पूछना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं किसी को अपमानित करने यहाँ नहीं आया हूँ। और पता भी नहीं था किसी को नाम, क्योंकि पता होता तो वहाँ से जी। इतना उतावलापन होता कि वो बोल देते। ठीक उसी हुँ, प्रकार की जब मुलायम सिंह के ऊपर सदन में योगी ने टिप्पणी की थी, तो योगी भी अपनी मर्यादा लांघे थे और मुलायम सिंह के बारे में अखिलेश को कुछ बोल गए थे। हुँ, परंतु जब मौका अखिलेश के आया तो अखिलेश खेल गए वहाँ पर, कहने को वो भी कुछ कह सकते थे कि जिस हुँ, प्रकार योगी आदित्यनाथ के पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ, उसमें वो जो रीति-रिवाज थे उनको लेकर, परंतु उन्होंने कहा कि जी, ऐसे संस्कार मुझे नेताजी ने नहीं दिए। तो ये हुँ, छवि जो विधानसभा में देखने को मिली अखिलेश की ऑथेंटिसिटी वाली और तथ्यों के साथ बोलते, विरोधी चुपचाप सुनते रहते, वही लोकसभा में मिली। और कहीं न कहीं अखिलेश के पास 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया, वो नेता विरोधी दल रहे और कई बार सांसद रहे। तो निश्चित रूप से हुँ, जो समझ, जो परिपक्वता राजनीति में अखिलेश यादव के हाँ, पास है, वो ना राहुल गांधी के पास है, भले ही राहुल गांधी 2004 से सांसद हो। वो नहीं है, क्योंकि राहुल बिल्कुल। गांधी किसी की नहीं सुनते। और कहीं न कहीं राहुल गांधी के आस-पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ये साबित कर देता है कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, जो आपने कहा वही हुँ, सच है, बाकी सब आपको वैसे ही आपकी बुराई करते हैं। ये डिफरेंस था अखिलेश और राहुल के भाषण में। बिल्कुल, हम वही लगातार बात कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने बोला तो वहाँ पर सत्ता पक्ष बार-बार उठ के ये कहता हुआ दिखाई दिया कि आप इसे ऑथेंटिकेट कीजिए, वरना सभापति से वहाँ पर कहते हुए लोग दिखाई दिए कि इसको रिकॉर्ड से बाहर किया जाए क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव के समय सब लोग बैठे रहे क्योंकि वहाँ पर जो तथ्य थे वो ज़्यादा दिखाई देते हुए हमें दिखाई दिए। और अनुराग, साथ में अयोध्या को लेकर बात करें तो आज साथ ही साथ अवधेश प्रसाद का भी, जो अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनका भी भाषण देखने को मिला। और साथ ही साथ एक तरीके से अयोध्या को दोनों ही पार्टियों के ज़रिए, इंडिया गठबंधन के ज़रिए एक मुख्य केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तरफ दिख रहा है कि वहाँ पर पहले राहुल गांधी जब अयोध्या का नाम लेते हैं तो सीधा वहाँ पर अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाते हैं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव का जो महफिल लूट ले गए, सजाई किसी और ने, ये वाले बयान देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर एकदम साफ तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर आपने इतना महफ़िल सजाई, राम मंदिर बनवाया, इतनी जल्दी उसका इनॉग्रेशन करवाया, जबकि कई शंकराचार्य उसका विरोध भी कर रहे थे, तब भी आप वहाँ पर नहीं जीत पाए, तो ये इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जिस प्रकार शायराना अंदाज में भाजपा पे तमाम तंज कसे और महज हुँ, तंज नहीं कसे, वो ऑथेंटिसिटी के साथ उन्होंने बोला जिस पर विरोधी भी भाजपा वाले कुछ नहीं बोल सके। आप देखिए कि जिस प्रकार अवधेश जो फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बनकर आए, क्योंकि अयोध्या का मसला इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चुनाव में आपने देखा होगा कि पहले हिंदू मुसलमान होता था, परंतु इस बार 24 में जब उद्घाटन किया गया, जब शिलान्यास हुआ मंदिर का, तो निश्चित रूप हुँ, से प्राण प्रतिष्ठा जब 22 जनवरी को हुई, तो उसके बाद एक माहौल हो गया था कि देश में भाजपा के टक्कर में अब कोई नहीं है। भाजपा हुँ, निश्चित रूप से पिछली 303 सीटों से भी बढ़कर इस बार 400, लगभग 350 सीटों तक अपने दम पर ले आएगी और बाकी एनडीए के घटक दल मिलाकर 400 पार हो जाएंगे। परंतु नतीजे ठीक उसके विपरीत रहे, क्योंकि अखिलेश यादव जो पीडीए की, देखिए, एक तो था एनडीए, दूसरा था हुँ, इंडिया, परंतु अखिलेश यादव अब उन्होंने इंडिया लाइन से पहले अपना एक पीडीए बना रखा था, पिछड़ा दलित आदिवासी। जो उस चीज का प्रभाव सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला तो वो अखिलेश यादव को मिला। और जिसके बदौलत, पीडीए की बदौलत, अखिलेश यादव देश की जो समाजवादी पार्टी है लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं आप राहुल हुँ, गांधी की बात कर लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी अब अखिलेश के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की 6-7 सीटें आ गई, तो सपा के सहयोग से वो सीटें आई, तो निश्चित रूप से अयोध्या के जो सांसद, आप देखिए अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है वो पीछे बैठती है, उनके भाई पीछे बैठते हैं, परंतु अखिलेश के साथ अवधेश प्रसाद आगे बैठते हैं, बिल्कुल अखिलेश के बगल में। जब अखिलेश आज भाषण दे रहे हाँ, थे संसद में, तो बार-बार उनकी तरफ देखकर हम उनसे कभी हाथ मिलाया, कभी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से भाजपा को चिढ़ाने की या फिर भाजपा को का मज़ाक उड़ाने की बात बिल्कुल निश्चित रूप से अयोध्या की हार, फैज़ाबाद की हार भाजपा के लिए है। देखिए, परंतु मैं आपको फिर कह दूँ कि जिस प्रकार इमरजेंसी पर कांग्रेस बैकफुट पे चली हुँ, जाती है और उसी प्रकार इस बार वो अयोध्या को लेकर भाजपा को बैकफुट पर भेजना चाहते हैं। तो हुँ, यही दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप लगे हुए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, वही हमने कहा कि एक तरफ हाथ मिलाया राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद से, दूसरी तरफ शायराना अंदाज़ वहाँ पर दिखा हमें अखिलेश यादव का, समाजवादी सुप्रीमो का। अनुराग, अग्निवीर को लेकर भी दोनों नेताओं ने वहाँ पर चर्चा की और सरकार को घेरने की कोशिश की। एक तरफ राहुल गांधी का जवाब राजनाथ सिंह जी ने दिया, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, और वहीं अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया
कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिस समय भी, वहां पर हम अग्निवीर को खत्म करने की जो तैयारी है वो लेकर बैठेंगे और सरकार बनाएंगे, तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने भी यही कहा और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा। फिर मैं आपको कहूंगा कि जिस प्रकार अखिलेश यादव ने बोला और कल जिस प्रकार राहुल गांधी ने बोला, उन्होंने देखिए सेना के लिए भले ही अग्निवीर है, ठीक, आप उस योजना से सहमत असहमत हो सकते हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा कि ये अग्निवीर एक मजदूर एंड थ्रो टाइप की व्यवस्था है। तो आप देखिए किस प्रकार अग्निवीर की तुलना एक हाँ, मजदूर वेस्ट थ्रो से की गई, तो निश्चित रूप से ये भाषा किसी सांसद की नहीं हो सकती और ना नेता प्रतिपक्ष की। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी में परिपक्वता नहीं है कि किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वही बात आज अखिलेश यादव ने बोली कि हम इसे खत्म कर देंगे, उसमें ना विपक्ष की कोई टिप्पणी, क्योंकि सबको कहने का अधिकार है। जब उनकी सरकार आएगी तो उन्होंने फैसला लिया अग्निवीर लाने का भाजपा ने, अब इनकी सरकार आएगी तो इसे खत्म करने का ही फैसला ले सकते हैं। परंतु आप देखिए कि राजनाथ सिंह ने जब कहा कि 1 करोड़ वाली बात राहुल ने बोली कि कोई धनराशि नहीं मिलती, शहीद हो जाता है, तो निश्चित रूप से राजनाथ सिंह ने उसे वो किया, उनको टोका और लेकिन कहा कि सवाल उनका अगर देखा जाए उनके शब्दों के बीच में से मतलब निकाला जाए, तो वो पेंशन को लेकर कहना चाहते थे, जहां पर राजनाथ सिंह जी ने एक शहीद के रूप में जो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं उसको लेकर बात कह दी। देखिए निश्चित अगर आप पढ़ेंगे उस चीज को तो वो पूरे 1 करोड़ नहीं है। हाँ। अगर देखिए वहां भी जानकारी का अभाव है ना, क्योंकि आप अगर पढ़ के नहीं आते, देखिए आपने अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हो सदन में। आज अखिलेश के पास अगर देखिए, अखिलेश आपने देखा होगा, अखिलेश पेज पन्ने पकड़ पकड़ कर बोल रहे थे, बदल बदल कर बोल रहे थे। वो रैलियों में ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि अगर रैलियां एक अलग चीज है और सदन के पटल पर कुछ कहना एक अलग चीज है, वो ऑथेंटिसिटी के साथ बोलना होता है। राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं सोच के, इधर देखा उधर देखा। और पहली बात, जो व्यवहार था राहुल गांधी का, वो बार बार जो आसन होता है, सभापति है जो उनकी चेयर, हम्म। उनकी तरफ ऐसे इस बिल्कुल। तरह टर्न हो जाकर आसन फीट कर लेते। आसन को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की अनुराग, वहां पर उन्होंने ओम बिरला जी के ऊपर टिप्पणी की और कहा कि जब आप सभापति चुने गए और वहां पर हमने आपको कुर्सी तक नरेंद्र मोदी जी और मैं लेकर पहुंचे, तो वहां तक आपने जब हाथ मिलाया नरेंद्र मोदी जी से तो आप थोड़े से झुके हुए थे, और जब मैंने हाथ मिलाया तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। तो ये अजीब तरीके की टिप्पणी भी वहां पर राहुल गांधी की देखने को देखिए मिली। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, वो सभापति है और आप एक पार्टी के नेता, और वहाँ बात करिए नेता प्रतिपक्ष है, परंतु जो मर्यादा, जो सहजता आपके व्यवहार में सदन में होनी चाहिए। देखिए बाहर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ी आजादी होती है, सदन में आपको एक मर्यादा में रहकर। देखिए अगर पलट कर ओम बिरला ने क्या कहा कि ये हमारे संस्कार है कि बड़ों से झुककर बात करना और अपने के हम्म। वाले के साथ हाथ से हाथ मिलाना, तो राहुल गांधी के पास उस चीज का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको झुक के प्रणाम करता हूँ, स्पीकर ही सबसे बड़ा होता है। ये देखिए हम्म। कहने की बात है, परंतु राहुल गांधी, फिर कहूं कि राहुल गांधी में परिपक्वता अभी भी नहीं है, उनमें और कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्योंकि इस प्रकार जब कांग्रेस की 99 सीटें आ चुकी है, आज प्रधानमंत्री जी ने हाँ, उससे तंज कस दिया कि एक बच्चा 99 नंबर की सीट लेकर 99 बिल्कुल। नंबर अभी की सीट प्रधानमंत्री जी का भाषण भी जारी है सीट और उसको लेकर भी हमारी कवरेज जरूर आएगी जी। सीट लेकर फिरता है। तो किसी ने पूछा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि 99 नंबर आए, तो किसी ने बताया कि ये 100 में से नहीं, ये 543 में से आए। तो आज कहीं ना कहीं वो हिसाब बराबर कर गए प्रधानमंत्री कल वाला। परंतु निश्चित रूप से कल भाजपा में घबराहट जरूर थी, क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि कांग्रेस हमेशा बचती आई है इस मुद्दे से लेकर, किस प्रकार शिव जी की तस्वीर आज तक किसी ने नहीं किया जो कल राहुल हम्म। गांधी ने कर दिया। परंतु देखिए भाजपा कहीं ना कहीं घबराहट थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी के बयान के ऊपर, और कहीं ना कहीं उसको कह लीजिए जी। कट कर कर एक एक प्रकार से, जिस हिसाब से हर पार्टी करती है, जैसे अपनी विचारधारा के बिल्कुल। हिसाब से सेट कर कर प्रसारित भी पूरे इंटरनेट पे किया, और कल से इंटरनेट पे वो वीडियो छाई हुई है। और इस तरफ से कांग्रेस ने किया। मैं आपको हम्म। बता दूं कि ओम बिरला के साथ देखिए जैसा व्यवहार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ओम बिरला ने किया था, वो भी ठीक हम्म। नहीं था, मर्यादा के खिलाफ था सदन की। और राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। परंतु राहुल गांधी बिल्कुल। का अपना एक लहजा है। क्योंकि देखिए अगर स्पीकर का पद है, आप मर्यादा में रहकर उनसे बोल सकते हैं, परंतु जिस हम्म। प्रकार का तंज होता है उसकी भाषा समझ आती है। देखिए अखिलेश यादव की भाषा, मैं फिर कहूंगा कि राजनीति में भाषा का खेल है। देखिए जिस प्रकार तंज में कसकर आप बधाई भी देते हुए, वो स्पीकर को जब बधाई दे रहे थे तब भी वो तंज कर कर करके स्पीकर की आप कह लीजिए मौज ले चुके थे, क्योंकि कहा था कि बड़ी कुर्सी होनी चाहिए, आपके पीछे जो है उसमें दरारें हैं। तो निश्चित रूप से मैं किससे कहूँ कि ये चेयर बड़ी हो जाए, तो अखिलेश और राहुल में फिर कहूंगा कि भाषा का बहुत अंतर है। राहुल गांधी को अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, अगर ये सरकार चल पाती है, पहली तो बात है कि ये सरकार पूरे 5 साल चल चल पाते हैं। अखिलेश ने कह दिया कि बिल्कुल। जनादेश नहीं सरकार को,
आप देखिए कि ये बिल्कुल। सरकार ज्यादा समय चलने वाली नहीं। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल को उठा के देख लीजिए, आज भी नीतीश कुमार नायडू की फोटो लगी हुई है। उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला झुनझुना। तो निश्चित रूप से देखिए, आप मैं आपको कह दूं कि आज राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। हुँ, आप देखिए कि सरकार नीतीश कुमार जब से स्पीकर का चुनाव हुआ है, उसके बाद कोई दिलचस्पी नहीं है उनके एनडीए के अंदर। और हुँ, आप देखिए कि जो संजय झा है, मैं आपको बीच में लाना चाहता हूँ, जो जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा, वो कहते हैं कि संजय झा अमित शाह के काफी करीबी है, कहीं ना कहीं हुँ, पर्दे के पीछे क्या पता जेडीयू को तोड़ दे। बिल्कुल। कुछ कुछ नहीं कह सकते अनुराग। और अब आखिरी सवाल अनुराग आपका मेरे से है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आप कितने नंबर देंगे? तो 10 में से ज़रा नंबर भी दे दीजिए राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को। देखिए, राहुल गांधी को 10 में से क्या नंबर दे, उन्होंने मुद्दे अच्छे उठाए, परंतु उनकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी को मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, और अखिलेश यादव को 10 में से 8 नंबर मैं दूंगा। जी, तो बहुत शुक्रिया अनुराग। और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मतलब अभी तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, ये है नई सोच।